दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोर्स। तो गाइस आज हम थोड़ी सी ऑफ टॉपिक बात करने वाले हैं जो कि शायद बहुत लोग रिलेट कर पाओ। तो ठीक है, एक बार हम पहुंच जाते हैं कॉलेज के फाइनल ईयर और प्री फाइनल ईयर। ठीक है, चलो वहीं पे पहुंच गए। वहां चल के हमारे दिमाग में क्या चल रही होती है, मतलब उस वक्त हमारी एक बोलते ना चुल मची होती है कि हमें जॉब चाहिए। ठीक है, तो उस वक्त हम जॉब को लेके पागल रहते हैं और फिर आने लगती है कंपनीज फाइनल ईयर में आके 7th सेम में, राइट। और उस चक्कर में ठीक है कोरोना की वजह से 8th सेम में भी आई है, पर ठीक है चलो मान लेते हैं नॉर्मल केस, ओके। और उसके बाद हम जॉब के लिए इधर उधर अप्लाई करते हैं एंड फाइनली हमें मिल जाता है टीसीएस हमें मिल गया। अब उसके बाद क्या होता है ना, जब जॉब लग गई तो ऐसा तो नहीं है ना कि जॉब लगी और तुरंत ज्वाइनिंग। तो उस वक्त ऑफर लेटर आने से या फिर कंफर्मेशन बोल दो, कंफर्मेशन आने से लेके ज्वाइनिंग तक हमारे दिमाग में एक और मतलब दो बातें फिर से फाइट करने लगते हैं, एक बार कंफ्यूजन आ जाते हैं। और उस वक्त ये रहता है कि हम टीसीएस ज्वाइन करें या फिर एमबीए कर ले। मतलब कहीं ना कहीं सबके दिमाग में ये बात आती है ना, ओके मान लिया सबके नहीं, लेकिन मैक्सिमम के दिमाग में आती है नहीं। प्लीज कमेंट करके बताओ अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ आया है या फिर अभी आ रहा है। मतलब अभी जो 2021 वाले हो गए तो उनके दिमाग में अभी आ रहा होगा, और पहले वाले के दिमाग में ऐसा आया है या नहीं, ये मुझे कमेंट करके बताओ। तो इस तरह की चीज़ें होती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जाकर के ना बिकॉज ऑफ बहुत सारे रीजंस कभी कभी तो हम कंफ्यूज होते हैं कि क्या करें, हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है कि हमें टीसीएस ज्वाइन करना चाहिए एज बीटेक ग्रेजुएट या फिर हमें करना चाहिए एमबीए। तो कभी ये रीज़न होता है कि समझ नहीं आ रहा होता तो हम क्या करते हैं, टीसीएस ज्वाइन कर लेते हैं फर्स्ट थिंग। कभी कभी होता है कि हमें मतलब उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करें, तो ये भी केस होता है। तो इस केस में भी हम कभी कभी ज्वाइन कर लेते हैं और कभी कभी लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो चलो टीसीएस ज्वाइन कर लेते हैं। और इसका ना बहुत इंपॉर्टेंट सा रीज़न क्या होता है पता है, ऐसे तो बोला जाता है कि रिस्क है तो इश्क है, लेकिन रिस्क लेना जनरली किसी को अच्छा नहीं लगता, हर कोई सेफ साइड में रहना पसंद करता है। तो टीसीएस ज्वाइन करना इज सेफर एज कम्पेयर टू एमबीए। वाई? बिकॉज एमबीए करने के बाद जॉब लगे ना लगे फिर क्या हो ना हो, ये चीज़ें दिमाग में आने लगती है। लगी हुई जॉब कोई छोड़ना नहीं चाहता है, राइट। तो 100% नहीं, 90% नहीं, लेकिन 70-75 रख लेते। तो 75% बच्चे इस केस में टीसीएस ज्वाइन कर लेते। अब जो बच्चे ज्वाइन किए वो पहुंच गए टीसीएस, मान लो तुम्हारी ज्वाइनिंग आ गई, तुम घुस गए। उसके बाद फिर से एक बार ऐसी चुल मचती है, और ये क्यों मचती है, एनवायरनमेंट को देख के, आसपास को देख के। उस वक्त तुम्हें हर कोई खुद से अमीर दिख रहा होता है। तुम जब चाय पकौड़ी समोसा ऐसा कुछ खाने जाते हो ना, तो वहाँ पे उस दुकान पे तुम्हें लगता है अच्छा इतने कस्टमर्स आ रहे हैं, मतलब मैं 10 मिनट खड़ा होकर एक समोसा खाया, इतनी देर में इतने सारे कस्टमर्स आए, मेरे से ज़्यादा तो ये कमा रहा होगा। मतलब इस तरह की चीज़ें आती है। उसके बाद तुम्हें किसी और को देख के लगता है अच्छा मेरे से ज़्यादा, मतलब क्या है ना, हर बंदे को लगता है कि मेरा जो सामने वाला है ये मेरे से ज़्यादा कमा रहा है। ट्रस्ट में उस चाय पकौड़े वाले को लगता है कि अरे साहब मेरे से ज़्यादा कमा रहे होंगे। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती है। उसके बाद हमारे दिमाग में फिर से एक बार आता है कि क्या हमने एमबीए नहीं करके गलती कर दी, मतलब क्या हमें टीसीएस ज्वाइन नहीं करना चाहिए था। इस तरह की चीज़ आती है। तो टीसीएस में एक बहुत अच्छी चीज़ है, पता है क्या है, बताती हूँ। तो अब तुम आ गए हो टीसीएस में, अब क्या तुम एमबीए कर सकते हो, तो हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, ऐसे सोचो तो तुम किसी भी कंपनी में एमबीए कर सकते हो, तुम्हें क्या करना है, रिजाइन करना है और एमबीए करना है, फाइन। लेकिन इस तरह से क्या है ना कि तुम्हारा जो वो एक सेफ साइड था कि लगी हुई नौकरी नहीं छोड़ना है, ये छूट जाती है। लेकिन टीसीएस में ऐसा नहीं है। टीसीएस को ऐसा जो गवर्नमेंट जॉब से कभी कभी कंपेयर करते हैं ना, ये बहुत सही चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें ना स्टडी लीव मिल जाता है। पता है कैसे? इसके लिए तुम्हें क्या करना है, सबसे पहली बात कि तुम आराम से प्रिपेयर करो, तुम ऑफिस का काम करो, सब कुछ करो, उसके बाद तुम प्रिपेयर करो एंड टारगेट करो अच्छे से अच्छे। ऑब्वियसली आईआईएम वगैरह को टारगेट करो, अच्छा रहेगा। एंड इट्स नॉट जस्ट आईआईएम, कोई भी अच्छा कॉलेज अगर तुम्हें मिल जाता है तो ठीक है। अब तुम कुछ ऐसा बोलते हैं ना चिंडी मिंडी कॉलेज से अगर करोगे तो कोई फायदा नहीं है, फिर मत करो एमबीए, ओके। लेकिन अगर तुम कुछ अच्छा कॉलेज तुम्हें मिल जा रहा है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें आकर के मैनेजर को बताना है एंड देन एचआर वगैरह जो भी क्या बोलते हैं उसको, रिजाइन वाली चीज़ें होती है ना, सब कुछ वहाँ पे होगा। तो मैनेजर को बोलोगे, वो तुम्हारे एचआर मैनेजर के पास भेज देंगे कि इसको रिलीज चाहिए बिकॉज इसको एमबीए करना है, ठीक है। वहाँ पे जाकर के मान लो किसी भी XYZ कॉलेज जिसमें तुम एडमिशन ले रहे हो, वहाँ पे तुम्हें एक टोकन मनी पहले देना होता है, राइट, बिकॉज तुम्हें वहाँ पे सीट अपने लिए रिजर्व करानी होती है। तो उसका जो रिसीट होगा वो सब कुछ तुम्हें सबमिट करना होता है एंड उसके बाद वहाँ से तुम्हें रिलीज मिल जाता है। तो जो भी चीज़ें होती है ना, रिज़ाइन वाली प्रोसीजर सब कुछ होती है वहाँ पे। सिर्फ एक चीज़, जो तुम्हारा आई कार्ड होता है वो तुमसे वो लोग नहीं लेते हैं, वो तुम्हारे पास रहता है। जानते हो क्यों? इसका सिंपल सा मतलब है कि यू आर स्टिल एन एम्प्लॉय, तुम्हें सिर्फ मिल रहा है स्टडी लीव।
अब तुम्हारे दिमाग में आ सकता है क्या स्टडी लीव में हमें पैसे मिलेंगे? तो नहीं, नो वर्क नो पे, तुम काम नहीं कर रहे हो तो तुम्हें क्यों पैसे मिलेंगे? तुम्हें बस वो ऐसे अश्योर कर रहे हैं कि तुम्हारी जॉब जो है वो सेफ है। अभी 1 साल या 2 साल जो भी तुम्हारे कोर्स का ड्यूरेशन है, उसके लिए तुम जहाँ जा रहे हो आराम से जाओ, तुम आराम से पढ़ाई करो, पढ़ाई तुम्हारी कंप्लीट होती है उसके बाद तुम वापस आ जाओ। उसके बाद तुम्हारे लिए जॉब रखी हुई है, तुम्हें मिल जाएगी। एंड इट्स नॉट लाइक कि तब तुम बोलोगे तब मैंने एमबीए किया क्यों, मतलब उससे पहले मैं जहाँ था वहीं मिलेगी क्या? तो नहीं, कंपनी वही रहेगी। बाकी अभी तुम्हें जैसे तुमने बीटेक करा था तो टेक्निकल जॉब मिले थे, अभी तुम एमबीए करके आओगे तो बिजनेस एनालिस्ट वगैरह, मतलब जो भी तुम्हारे अकॉर्डिंग जो भी जॉब वहाँ पे फिट बैठती है वो जॉब तुम्हें मिल जाएगी वहाँ पे, ठीक है। बस ये है कि टीसीएस में तुम्हारी जॉब सिक्योर्ड है, रखी हुई है, ऐसे समझ लो। उसके बाद तुम आराम से जा रहे हो, और मान लो तुमने अपने कॉलेज का लाइक जहाँ भी तुमने एडमिशन लिया वहाँ पे जाकर के तुमने पढ़ाई करी, एमबीए कंप्लीट किया, और तुम्हारा एमबीए कंप्लीट हुआ, नाउ यू आर रेडी टू जॉइन टीसीएस बैक। अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा है तो तुम क्या करोगे? तुम वापस से एचआर को कॉल करो, मेल करो, मतलब इन्फॉर्म करो कि लाइक आई विल बी ज्वाइनिंग फ्रॉम दिस डेट। उसके बाद उन लोग कुछ प्रोसीजर होता है वो करेंगे, मतलब वो सब वो तुम्हें वहाँ पे गाइड कर देंगे, उसके लिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी जॉब बेस्ट थिंग इज़ वहाँ पे सेफ है, राइट। उसके बाद तुम्हारे जो भी तुमने जिस किसी भी कॉलेज से किया हुआ है, जितने अच्छे कॉलेज से करोगे तुम्हारा पैकेज में उतना ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा, मतलब इतू से इतू 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 तक हो सकता है, ठीक है। तो तुम्हारे पैकेज में उतना ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा। अगर जितने खराब कॉलेज से किए होगे उतना कम होगा एमबीएस में। अगर एमबीए किया हो तो ऑफकोर्स बीटेक से कम तो नहीं हो जाएगा, बीटेक से ज़्यादा ही तुम्हें मिलेगा, पर फिर भी मतलब कंपैरेटिवली कम होगा। तो जितना अच्छा कॉलेज उतना अच्छा पैकेज, ये समझ लो, उतना अच्छा प्रोजेक्ट उतना अच्छा डेजिग्नेशन उतना अच्छा एवरीथिंग, ओके। तो वो तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि व्हाट इफ़ आई एम नॉट दैट लॉयल कि मैं वापस से आकर के टीसीएस ज्वाइन कर लूँ, अगर लेट से मुझे कुछ अलग कंपनी, अच्छी कंपनी मिल रही है तो मैं क्यों आऊँ, राइट। तो आराम से जाओ, तुम जिस किसी भी कॉलेज में गए हो एमबीए करने, वहाँ पे कॉलेज का ऑब्वियसली कैंपस प्लेसमेंट वगैरह होगा, तो तुम कैंपस प्लेसमेंट में अगर इंटरेस्टेड हो तो बैठो। अगर तुम्हें है कि नहीं मुझे टीसीएस ज्वाइन करना है तो यू डोंट नीड टू सिट देयर, राइट। तुम आराम से, तुम्हारी जॉब रखी हुई है, डिग्री कंप्लीट करो और जाके ज्वाइन कर लो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तुम ट्राई देना चाहते हो तो तुम आराम से दो। इन केस तुम्हें अच्छी जॉब मिल जा रही है, तुम्हें बेटर जॉब, इनफैक्ट अगर बोलना बेटर होगा जो भी, तुम्हें अगर बेटर जॉब मिल जा रही है तुम आराम से जाओ, उसको ज्वाइन कर लो, और तुम एचआर को मेल कर दो कि आई एम नॉट कमिंग बैक, ओके, और आई विल नॉट बी ज्वाइनिंग बैक, वॉट एवर, तुम उसको बस इन्फॉर्म कर दो। तो तुम्हें क्या करना है ना, कि डिग्री खत्म होते होते तुम्हें उसको इन्फॉर्म करना है कि whether you are joining from XYZ date or you are not joining, whatever is the like whatever is your answer, your decision, whatever, so तुम्हें उसको कर देना है मेल। तुमने उसको कर दिया एंड दैट्स इट, बस हो गया। बस इतना सा यार, एकदम आराम से हो गया। तो ऐसा नहीं सोचना है कि टीसीएस ज्वाइन कर लिए तो मेरा एमबीए का सपना छूट जाएगा या कुछ। शायद मुझे तो लग रहा है ना, पता है, अगर टीसीएस मिल रहा है तुम्हें और तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन है कि टीसीएस या फिर एमबीए, तो ज्वाइन टीसीएस। उसके बाद ट्राई करो कि तुम्हें कुछ अच्छा कॉलेज मिल जाए, अच्छा कॉलेज मिले, स्टडी लीव लो, निकलो करके, मन है वापस आओ, नहीं मन है जहाँ मन है जाओ यार। लेकिन एक तुम्हारे पास क्या ना कि एक सिक्योरिटी रह जाती है फर्स्ट थिंग। लेकिन एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, जो मैंने अच्छे कॉलेज पे थोड़ा सा फोकस दिया था, वो इसलिए कि अगर तुम किसी चिंटी विंटी कॉलेज से करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तब पता चला कि तुमने आराम से कॉलेज से टीसीएस में आए बीटेक करने के बाद, यहाँ आकर के तुमने 2 साल अपना काम किया, एंड फिर या फिर नहीं 2 साल 1 साल जो भी काम किया, एंड उसके बाद तुम फिर 2 साल जाकर के किसी चिंटी विंटी कॉलेज पे अपना टाइम ही वेस्ट किया हो। सो डोंट डू दैट, बिकॉज इतू इतू सा अगर तुम्हारा कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। उससे ज़्यादा तो तुम अपने प्रोजेक्ट में अच्छे से परफॉर्म करो तो तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, राइट। तो बस बाकी चीज़ तुम डिसाइड करो। तुम सोच के बताओ कैसा लगा ये वीडियो, और इस तरह की अगर और वीडियो देखना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ इसी चैनल पे। एंड प्लीज़ अगर चैनल पे नए हो तो कर देना सब्सक्राइब, और पुराने हो तो लाइक, dislike, whatever you feel like, and share as much as you can. So फिर stay healthy, stay fit, love you all. This is Aishwarya signing off. Bye bye.